प्रेज गॉड। जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है, विषय है विश्वास वादे पर। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। यहोशू का अध्याय 14 वचन 10, 11 और 12। इस वचनों में कालेब जो व्यक्ति है वो कुछ बात कह रहा है यहोशू से। वो कह रहा है और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। तब मुझे यहोवा के उस दिन दिए गए वचन के अनुसार ये देश दे दीजिए, क्योंकि आपको मालूम था कि वहां अनाकिया के लोग रहते थे। ये बहुत बड़ा भी है। यदि यहोवा मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार उन अनाकियों को निकाल भगाऊंगा। ये कौन कह रहा है? कालेब कह रहा है। कालेब जो है वो मूसा से लेकर यहोशू तक इजराइल की सेना में था। मूसा के वक्त उसकी उम्र जो थी वो 40 थी और आज यहोशू के वक्त उसकी उम्र 85 है। कालेब अपनी ताकत को जानता है, जो आज भी उतनी ही है जितनी 45 साल पहले थी, मगर उसका भरोसा अपनी ताकत पे नहीं है बल्कि परमेश्वर के वादे पर है। और वो जानता था कि अगर परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है तो मेरी जीत तय है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप समझ रहे हो? अगर परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि वो देश मुझे देगा तो वो वादा कैसे भी पूरा करेगा। और उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर कालेब के साथ रहेगा। ये कालेब जानता है और यही उसका विश्वास है, यही उसका स्थिर दृढ़ विश्वास है। दोस्तों, आज हमको भी इसी सोच से, इसी विश्वास को अपने में रखकर जीना चाहिए। आज हम सब विश्वासी जीवन जी रहे हैं, जिसमें जब तक हम शरीर में हैं हमें पवित्र बनकर जीना है, जो कि आसान नहीं है। मसीह में आने से पहले शायद ऐसा हो सकता है कि कोई रईस होगा या मसीह में आने से पहले कोई ताकतवर होगा या बुद्धिमान होगा, और उसे ये लग सकता है कि मैं इन चीजों के बलबूते पर आगे मसीह जिंदगी आराम से पवित्र रहकर जी सकता हूं। नहीं, ये सोच गलत है, क्योंकि ये सब कुछ मसीह के सामने व्यर्थ है, कूड़ा है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है, वरन मैं, ये पौलुस कह रहे हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें मैं क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो मसीह को प्राप्त करने के लिए मेरी चीजें मुझे मदद नहीं कर सकती। मतलब मेरी सारी चीजें, यानी मेरी बुद्धि, मेरी संपत्ति, मेरी ताकत, ना तो ये ज्यादा टिकने वाली है, ना मुझे ये आत्मिक युद्ध में जीत दिला सकती है। क्योंकि जो चीजें मेरे पास है वो शारीरिक और भौतिक है, जो शैतानी ताकतों के सामने कमजोर है। मेरा सामना जिसके साथ है या जिन ताकतों के विरुद्ध है, उनसे मुझे मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि, मेरी संपत्ति जीत नहीं दिला सकती। जानते हो मेरा युद्ध किसके साथ है? इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस
दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इनसे हमें कौन जीत दिला सकता है? जो मसीह के पास है, जो चीजें मसीह के पास है, जो इस बाइबल में है, यही हमारे हथियार है। याद रखो, मसीह का वचन, मसीह की बुद्धि, मसीह का सामर्थ अनंत काल का है, जो हमें इस दुनिया में रहते हुए और शरीर में होते हुए जीत दिला सकते हैं और हमें मसीह के आने तक पवित्र रख सकते हैं। आमीन। बस हमारा विश्वास कालेब की तरह होना चाहिए। और ये विश्वास पता है क्या कहता है? जीवन के इस युद्ध में कितने भी संकट आए, हमें अपने सामर्थ्य पे नहीं बल्कि परमेश्वर के वादों पे भरोसा करना चाहिए। ये वो विश्वास कहता है। वैसे तो बाइबल में परमेश्वर ने हमसे बहुत वादे किए हैं, मगर यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 33, यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 33 में परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि उसने इस संसार के सारे क्लेश से हमें बाहर निकालकर इस संसार को जीत लिया है। आमीन। दोस्तों, एक इंसान जब मसीह को अपनाता है तो उसका विश्वास प्रभु यीशु में कितना सच्चा है, ये तकलीफों में पता चलता है। जो सच्चे विश्वासी है वो इसमें स्थिर रहते हैं। बाकी सब तो बुलबुले की तरह होते हैं, थोड़ी देर के लिए दिखाई जरूर देते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, मगर एक पल में गायब हो जाते हैं। इसलिए जैसे कालेब ने परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा किया, हमें भी अपने नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने मुझे जीत दिलाने का वादा किया है तो मेरी जीत तय है। मैं इस शैतानी दुनिया की कठिन से कठिन लड़ाई में परमेश्वर के सामर्थ्य से, जो उसके वचनों में है, और प्रार्थना के द्वारा पवित्र बनकर स्थिर भी रह सकता हूं और जीत भी सकता हूं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे।